हर इंसान आज इतना चतुर चालाक, इतना होशियार अपने आप को मानने लगा है कि भगवान को तो वो कुछ समझता ही नहीं। उसे लगता है कि जितनी अकल, जितनी समझदारी मालिक ने मुझे बख्शी है, शायद ही कोई दूसरा ऐसा जन्मा हो। पर यह भ्रम है, गलत फहमी है। उस मालिक ने सबको दिमाग दिया है, उस मालिक ने सबको अकल दी है, पर कोई ज्यादा इस्तेमाल करता है और कोई कम इस्तेमाल करता है। ये नहीं है सिवाय उन मंदबुद्धियों के जिनको ऊपर कर्मों की मार है। वो मंदबुद्धि ही पैदा हुए, उनको अगर छोड़ दें तो नॉर्मल इंसान का दिमाग बेहद बेहद जबरदस्त है। आज तक साइंस आदमी के दिमाग को सिर्फ 10-15% ही पढ़ पाई है, उससे आगे नहीं बढ़ी। और आज सुपर कंप्यूटर बन गए, मिसाइल बनी है, खात्मे का साजो सामान हाइड्रोजन बम तक बन गए। ये सिर्फ 5 से 10% इस्तेमाल करने से हो गया। ईश्वर ने समय लिख दिया, वो तो भोगना है, लेकिन क्यों ना तंदुरुस्ती से भोगा जाए। ये पॉसिबल है। डीएनए से ही आदमी का वजन कम हो, ज्यादा हो, कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी। तो ये राम नाम में ही है सब कुछ। कोई समय ऐसा था जब राम नाम का जाप करने वालों ने ये चीजें ढूंढ ली थी। मर्त प्राय लोगों को 1 सेकंड में जड़ी बूटी सूंघा के जिंदा कर ले देते थे और मरने नहीं देते थे। आप क्या सोचते हैं, आईसीयू में जाते हैं, वहां कितनी नड़ियां लगी होती, नलकियां लगी होती। क्या आपको बताएं, उदाहरण दें, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, कोमा में चले गए थे, और ये हो गया था कि वो मर्त प्राय हैं। लेकिन कहते उस वैद्य ने टाइम दे दिया, इतनी देर मैं इसकी बॉडी से प्राण नहीं निकलने दूंगा। उसने नहीं निकलने दिए। ये जड़ी बूटी ला दो, मैं पल में होश में ला दूंगा। वो जड़ी बूटी हनुमान जी लेके आए और पल में होश में लक्ष्मण जी ऐसे बैठ गए विदाउट एनी वीकनेस, कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या आज हम नहीं कर सकते वो चीजें? आप कहो जी रामायण तो होती नहीं थी, महाभारत होती नहीं थी, कल को आप कहोगे चंद्रमा नहीं होता था, सूरज नहीं होता था, आपका क्या कहना? इंसानियत के लिए, सृष्टि के भले के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, और वो किया जा सकता है। पशु नहीं करेंगे, पक्षी नहीं कर सकता, पेड़ पौधे नहीं, लेकिन इन्हीं से मनुष्य करवा सकता है। इंसान एकमात्र ऐसा है जिसके अंदर दिमाग बेहिसाब है। हाथी के सूंड से कम ताकत है इंसान में, पर उसके सिर पे बैठ के यहां मर्जी लेके चला जाता है। शेर दहाड़ मार दे, आदमी का दिमाग फट जाए, पास से मार दे, कान के पर्दे फट जाएं, लेकिन अपने इशारों पे शेर को नचाता है। और क्या क्या उदाहरण दें आपको, क्या नहीं करता इंसान का दिमाग। और वो भी 10 से 15% की रेंज में, और कहीं 50% तक चले जाओ तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। तो कहने का मतलब, आप मंदबुद्धि नहीं है ये सोचा करो। अपने आप को नेगेटिविटी का शिकार मत बनाया करो कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो फेल ही होऊंगा, मेरे में तो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये ऊपर का खाना मालिक ने भर रखा है, इस्तेमाल करो ना करो वो आपकी मर्जी है, पर सामान सबका एक क्लास है इस खाने में। इस दिमाग से अच्छी सोच लाया करो। संत पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। संत पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करते। जब आदमी के अंदर खोट होता है, आदमी के अंदर दोष होता है, जब खुद में कोई कमी होती है ना, उससे बचने के लिए जब वो संतों में कमी निकालने लगता है, क्यों किंतु परंतु जब शुरू हो जाती है,
तो वो अपने कर्मों की वजह से दुखी, बेइंतहा दुखी होना शुरू हो जाता है। अपने आप को बचाने के लिए हथकंडे अपनाता है, दूसरों का इस्तेमाल करता है। पर क्या आप जानते हैं कोई ऐसा भी है जो आपके दिमाग की बात आने से पहले पढ़ लेता है, जो बोलने से पहले जानता है आप क्या बोलोगे, और जो वीडियो बना रहा है आपकी लाइव कि हां ये बंदा ये कर रहा है। जो करता है सो भरता है। जितने मर्जी गप मारते रहो फकीर के सामने, जो मर्जी कहते रहो फकीर देखो, हाँ बेटा, अच्छा बेटा, अच्छा बेटा। फकीर ने क्या लेना भाई? पर आपको लगता है मैंने बुद्धू बना दिया। भूल जाते हो आपने अपने आप को बुद्धू बना लिया। क्योंकि वो राम है, वो अल्लाह है, वो वाहिगुरु है, वो गॉड है, वो ईश्वर है जो सबके अंदर बैठा हर पल हर क्षण का हिसाब रखता है। वो जानता है तू बंद कमरे में क्या करता है, वो जानता है दूसरे के कंधे पे रख के तू कैसे चलाता है। वो अनजान नहीं है। अरे तेरे जैसे अरबों बनाए हैं उसने, क्यों भूल जाता है? वो दिमाग को फिट करने वाला है। कई बार आदमी को लगता है यार भगवान है ही नहीं, तो क्या जो कहते भगवान है ही नहीं, आदमी जैसा दिमाग बना के दिखाओगे? आदमी छोटो, आप कीड़े जैसा नहीं बना सकते, अभी तक तो बना नहीं। क्या आदमी का जो शारीरिक ढांचा है, क्या एक बूंद से या 2 बूंद से ऐसे बन जाता है? तो आप बना के दिखाओ। नहीं ना, कैसे पॉसिबल है? कैसे होता है यह सब? कमाल की रचना करता है वो रचयिता। 2 सगे भाइयों के हाथों के निशान अलग अलग होते हैं। 2 सगे भाइयों की तकदीर कई बार अलग अलग देखने में मिलती है। एक ही मां, एक ही बाप, एक ही रगों में बहने वाला खून, पर दोनों की तकदीर अलग क्यों? मन घड़ंत चीजों पे आप चलते रहते हो, और मन इतना जालिम है जो इंसान को डुबोने में ज्यादा देर नहीं करता। कई बार आपको बात सुनाई है आत्मा और मन की, कई बार उदाहरण दिया है आपको कि एक बुजुर्ग माता थी, उसने 2 पालतू पशु रखे हुए थे। एक था बंदर, एक था बकरा। एक दिन क्या हुआ, सब्जी काट रही थी, फ्रूट पड़े थे, अचानक संदेश आया कि उनके घर मेहमान आने वाले। तो उसने सोचा चलो दुकान से कुछ सामान ले आऊं। वो चली गई। सब्जी काट रही थी, फ्रूट वहीं पड़ा था, बकरा बंधा था, बंदर बंधा हुआ था। लेकिन हुआ क्या, जब वापस आई तो सारा फ्रूट गायब था और बकरा सब्जी में मुंह मार रहा था, खुला हुआ था। बुजुर्ग औरत ने आप देखा ना ताप, डंडा लिया उठा और 8-10 धर दी। पड़ोसी देख रहा था, उसने रोका, ए माता रुक, ताई रुक। कहने लगी बेटा क्या है? मर जाना, मेरी सारी सब्जी खा गया बकरा। ताई ये गलत। कहते सही क्या है? कहते मैं देख रहा था, ये तेरा जो बंदर है ना, इसने गल से रस्सा निकाला, सारी फ्रूट चट कर गया, आधी सब्जी चट कर गया, और बाद में बकरे का रस्सा खोल दिया, खुद के गले में डाल के आराम से बैठा है। काम उसका है, पड़ बकरे की रही है। तो उसी तरह काम आपके मन का होता है और पड़ आत्मा की रही होती। वो बात सुनाया करते हैं, जमुना गया तो जमुना दास और गंगा गया तो गंगाराम। मतलब जिसने लाया गली ओदे वर तुर चली। अजीबो गरीब बातें हम देखते रहते, चुप रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, मालिक से दुआ करते रहते हैं सबको सद्बुद्धि बख्शे। लोगों को अपना सिक्का चलाना होता है। जब लगा कि सिक्का नहीं चला तो गड़बड़, और चल गया तो खोटा भी अच्छा। तो राम का नाम इस कलयुग में अति जरूरी है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम के बिना आपको सद्बुद्धि नहीं आएगी। साईं मस्ताना जी, शास्त्र नाम जी दाता ने सिर्फ 3 ही शब्द बना दिए,
और अगर एक ग्रंथ दिया होता तो क्या करते आप? अब 3 शब्द भी आप जाप नहीं करना चाहते। कई लोग बड़ा अजीबोगरीब जवाब देते हैं, गुरुजी टाइम नहीं लगता। कमाल है यार, पोटी नहीं जाता क्या? जाता है। आजकल के बच्चे तो आधा घंटा फोन पे मत्था मार के निकाल के आते हैं। उसकी जगह फोन ना ले, राम का नाम जपता रहे, उधर भी काम और उधर भी काम, क्या पता कब मिल जाए राम। पर ना जी, बता कौन सा तेरा काम छुड़वाया? गाड़ी चला रहा है, चलाता जा, हाथों से गाड़ी चला, पैरों से क्लच ब्रेक रेस दबा, और जीवा को अल्लाह वाहिगुरु यार के साथ लगा। बता क्या काम छुड़वाया तेरा? तेरी गाड़ी भी जा रही है और उधर वाली गाड़ी भी जा रही है, क्या पता कौन सी गाड़ी कहां पहुंच जाए। ये फजूल के बहाने ना मारा करो। ऐसे बहाने तो पहली कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे भी नहीं मारते, फर्स्ट क्लास वाले, जैसे आप मारते हो। टाइम नहीं मिलता, कमाल है। रोटी खाते हो सही टाइम पे, ब्रेकफास्ट करते हो सही टाइम पे, लंच डिनर सही टाइम पे, राम के नाम के टाइम नहीं है। फकीर सबका भला मांगते हैं, तरवर फल नहीं खाते है, सरवर पीवन नीर, परमार्थ के कारण संतन भयो शरीर। तरुवर पेड़ पौधे फल खुद नहीं खाते, सरोवर मीठे समुद्र या समुद्र पानी खुद नहीं पीते, सब दूसरों के लिए होता है। और वैसे ही संत सब कुछ समाज के भले के लिए करते हैं, पर्सनल उनका अपना कोई हित नहीं होता। लेकिन पता नहीं, इंसान की बुद्धि भ्रष्ट जब हो जाती है, उसे लगता है तो भाई हम तो गुजारिश कर सकते हैं। एक कहावत है, पहला मंजे थल्ले सोटी मार। मतलब पहले खुद के बारे में तो विचार कर ले, तू कहां से 30 मार भगता गया? कौन सी ऐसी भक्ति कर रखी है जो तू फकीर को पहचान गया? फकीर की बात में राज होता है, उसे गलत तरीके से मत लिया करो। अगर उसने वचन कहा है 100% आपका फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तरोड़ मरोड़ के चटकारे ले लेके मसाला लगा लगा के कुछ और ना बनाया करो। मर्जी आपकी, हमें कोई दुख नहीं लगता, और लगता भी है। दुख इसलिए नहीं लगता कि हमारी बात क्यों काटी, और लगता इसलिए है कि वो राम ने कहलवाई है, उसमें पता नहीं आपका कितना फायदा होने वाला था और वो आपका नुकसान हो गया। तो भाई फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करते, सबका भला सोचते हैं, भला करते हैं। लेकिन कलयुग है, यहां भला किया लोग चुटकियों में भूल जाते हैं। चुटकियों में जिंदगी तक जिस मालिक ने दी हो भूल जाते हैं वो, कि यार मेरी जिंदगी जब उसकी दात है तो मेरा मुझ में क्या है। ऐसे तो नहीं गुरु साहबानों ने लिखा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। ये 2 लाइनें ही अगर कोई मान ले तो राम का ऋण कभी ऐसा हो ही ना कि उतार पाए। उसको पता है कि लाइफ में ये पल था और अब ये पल है किसकी वजह से। तो मतलब ही नहीं है कि इंसान उस राम के प्रति कभी गलत बोले, भगवान के प्रति कभी गलत बोले। लेकिन ये यहां से जिंदगी यहां मिली, और जैसे आपको बोला कि जब सब कुछ ठीक है तो राम का क्या काम, और जब नुकसान होने लगा, घाटा पड़ने लगा, आजा राम आजा राम। तो ये सही नहीं है। एक रस तो रहिए कम से कम, उसका शुक्राना करोगे। हम गारंटी देते हैं, शुक्राना नहीं करवाएगा वो, बदले में ढेर लगा देगा वो। खुशियों के, दया में रहमत के, कृपा दृष्टि के। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।